नमस्कार। एसिड रिफ्लक्स, जीआईडी, हाइटल हर्निया या फिर पेट संबंधित कोई भी परेशानी हो, उससे जो परेशान लोग हैं उनमें अक्सर डर बैठे रहता है। उनमें वो अक्सर डरते रहते हैं, वो अक्सर उनकी बीमारी से रिलेटेड उनके मन में बहुत डर रहता है। तो ये डर क्यों रहता है, इसकी वजह क्या है और उसको खत्म करने का जो तरीका है, कौन सा तरीका है, उसके बारे में आज हम पूरी बात करेंगे। तो आज का वीडियो आप पूरा देखना ताकि आपको ठीक से समझ में आए। सबसे पहले जानते हैं कि ये जो परेशान लोग हैं इनमें डर आता कहां से, डर किस चीज का लगता है। डर देखो, अगर हम बेसिक में बात करें तो डर लगता है मृत्यु का। ठीक है, कि ये जो बीमारी है इससे मुझे मृत्यु तो नहीं आ जाएगी, इससे मुझे कैंसर तो नहीं हो जाएगा। और ये क्यों आता है उनके मन में, क्योंकि वो लोग कई तरह की ट्रीटमेंट ले रहे, कई तरह की इन्वेस्टिगेशंस कर रहे, योगा कर रहे, प्राणायाम कर रहे, डाइट कर रहे, एक्सरसाइज कर रहे, जो कुछ कोई भी कुछ बोलेगा भाई ये करके देखो, उन्होंने वो ट्राई किया है, फिर भी उनको फायदा नहीं हो रहा है। दवाई लेने के बाद भी उनको फायदा नहीं हो रहा है। और फिर ये सब करने के बाद अगर फायदा नहीं हो रहा है तो स्वाभाविक है कि कॉमन इंसान के मन में एक विचार आ सकता है कि ये बीमारी इतनी बड़ी तो नहीं कि इससे मुझे मृत्यु आ जाएगा, इससे मुझे कैंसर हो जाएगा। और ये सब चीजों का डर बैठ के हर चीज पे डर लगने लगता है, हर छोटी छोटी बातों का डर लगने लगता है। बात करेंगे तो एक तो मृत्यु का भय और दूसरा है कैंसर का भय। आज तक हमने जितने भी पेशेंट देखे उनमें अक्सर हमें ये दो चीजें ज्यादा दिखाई देती है कि ये दो चीजों का बड़ा डर बैठा है लोगों के मन में। पहली बात हम मृत्यु की करते हैं। मृत्यु सबको आना है, जिससे जन्म लिया उसको मरना है। जब आपको मरना होगा तब मरना होगा। मैं डॉक्टर हूं, ऐसी बात करना शोभा नहीं देता, अच्छा नहीं लगता, लेकिन सच तो वही है। आप बोलोगे डॉक्टर हो के मरने की बात करते हो, लेकिन सच तो वही है ना कि आपको मरना ही है, आज नहीं तो कल। लेकिन कल मरना है, उसके डर से आप आज ही मर रहे हो, उसके डर से आप आज ही परेशान हो रहे हो और छोटी बीमारियों को बड़ा कर रहे हो। ठीक है, तो मरना तो है ही, उसका भय रख के कोई मतलब नहीं, क्योंकि वो सच है। ठीक है, दूसरा है कैंसर की बात। अगर हम कैंसर की बात करेंगे तो कैंसर से रिलेटेड इतना भय लोगों के मन में क्यों बैठा है मुझे समझ में नहीं आता। देखिए, आप अगर पढ़ाई करोगे तो आपको पता चलेगा कि कैंसर कितने लोगों में होता है। जो लोग एसिड रिफ्लक्स, जीआईडी, हाइटस हर्निया से परेशान है उनमें कितने % लोगों में कैंसर होता है। आप जरा पढ़ाई कीजिए, आपको पता चलेगा। और कैंसर क्या तुरंत हो जाता है? आज आपको एसिड रिफ्लक्स, जीआईडी, हाइटस हर्निया, आज आपको तकलीफ हुई है तो आपको आज के आज कैंसर हो जाने वाला है। आपको अगर कैंसर हुआ भी तो कब होगा? 10, 15 साल, 20 साल बाद कैंसर होने वाला है। तो वैसे भी तो कैंसर सबको हो रहा है। जिनको हाइटस हर्निया बीमारी, ये पेट संबंधित बीमारी नहीं है, क्या उनको कैंसर नहीं हो रहा है? उनको भी कैंसर हो रहा है। तो कैंसर से डरने की क्या बात है? और रही बात जो चीज 10-15 साल बाद होने वाली है, उससे आज डर के क्या फायदा है? सीधी सी बात है, डर के बजाय अगर हम इसका इलाज जानेंगे, और आपके पास 10 साल है, 10 साल बाद कैंसर होने वाला है, पास कम से कम 5-10 साल तो लगेंगे कैंसर होने को। ऐसे नहीं है तुरंत कैंसर हो रहा है। कितने लोग हैं जिनको आज एसिड रिफ्लक्स हुआ और आज के आज कैंसर हुआ? ऐसा नहीं होता। कैंसर होने में भी एक टाइम लगता है। उतने टाइम में अगर आप सिर्फ कैंसर का भय मन में रखोगे, उसे डरते रहोगे और आज का दिन और परेशान होगे, आज का दिन और खराब करोगे, तो मतलब क्या है भाई? उससे अच्छा है कि आप इसका इलाज जान लो और इलाज करने की कोशिश करो, इलाज करने की शुरुआत कर लो, इसके बारे में अच्छे से जानकारी लो, आपको जो बीमारी है उसका ज्ञान प्राप्त करो, उसकी आपकी बीमारी को समझो। यही डर भगाने का अच्छा तरीका है। तो अभी हम जानते हैं कि डर का बेसिक रीजन क्या होता है। देखिए, डर है ना, डर एक ऐसी चीज है जो काल्पनिक होती है। ठीक है, ये बिल्कुल अस्तित्व में नहीं होती। जैसे आप कंसीडर करो, एक उदाहरण के तौर पे आपको एक बताता हूं कि आप सो रहे हो और आपकी खिड़की जो है, आपके कमरे की जो खिड़की है, उससे आवाज आ रही है। ठीक है, जैसे ही आवाज आती है आपकी नींद खुल जाती है, आपके मन में तरह तरह के विचार आने लगते हैं। खिड़की में क्यों आवाज आ रहा है? आप कई तरह की कल्पना करना शुरू कर देते हो और उससे आप डरना शुरू कर देते हो। जैसे ही आपको पता चल गया कि बाहर कुछ हवा आ रही है, वो हवा से आपकी खिड़की का आवाज आ रहा है, जैसे ही आपको ये पता चल जाता है ना कि हवा से खिड़की का आवाज आ रहा है, आपका डर खत्म हो जाता है। इसका मतलब ये कि अज्ञान जो है, अज्ञान ही डर का मूल कारण है। अज्ञान क्या है कि आपको जिस चीज का डर लग रहा है
उसके बारे में पूरी तरह से ज्ञान नहीं होना, इसको बोला जाता है अज्ञान। और ये अज्ञान जब तक है तब तक आपके मन में उस चीज का डर है। जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे पेट संबंधित बीमारियों का। ये पेट संबंधित बीमारियों का डर क्यों बैठा है मालूम है? क्योंकि आप आपकी बीमारी को नहीं जानते, आप आपकी बीमारी को बिल्कुल नहीं समझते कि बीमारी है क्या। ठीक है, आपको आपकी बीमारी के बारे में जानना होगा। जब आप आपकी बीमारी जान लोगे, अच्छे से समझ लोगे, तब आपका वो बीमारी के प्रति डर खत्म हो जाएगा। और यही तरीका है डर को खत्म करने का। अक्सर लोग मुझे बोलते हैं कि आप वीडियो में ये बताते हो ये क्यों होता है, नहीं वो क्यों होता है, सॉल्यूशन तो आप देते ही नहीं। भाई मेरा हर वीडियो आपका सॉल्यूशन है, क्योंकि मुझे पता है, मुझे ऐसे दिल से लगता है कि जब तक आप आपकी बीमारी के बारे में नहीं जानोगे, डर क्या, आप उसको ठीक नहीं कर पाओगे। और यही कोशिश है इस चैनल की। मेरी एक ही कोशिश है कि आपको आपकी बीमारी के बारे में ज्यादा से ज्यादा जो सच्ची इंफॉर्मेशन है, ये बीमारी की जो सच्चाई है, वो आपके सामने रखना। यही मेरा उद्देश्य है इस चैनल को चालू करने का। हर वीडियो का उद्देश्य मात्र एकमात्र ही है, क्योंकि मैं खुद मेरे अनुभव से जानता हूं कि जब तक वो बीमारी का रूट कॉज आप नहीं जानोगे, तब तक ना डर हटेगा ना बीमारी ठीक होगी। तो आपको एक बात समझ में आ गई कि आपको आपकी बीमारी के बारे में जानना होगा। अभी आप बोलेंगे हम क्या डॉक्टर हैं बीमारी के बारे में जानने के लिए? आपके मन में एक ख्याल आ रहा होगा, मुझे कई पेशेंट ने बताया, अभी मेरे दोस्तों ने बताया, तुम क्या लोगों को बताते रहते हो कि तुम बीमारी के बारे में जानो। अरे मेरे भाई, जब तक आप बीमारी के बारे में नहीं जानोगे, सॉल्व नहीं होगा। और जो लोग ये बीमारी के बारे में जान रहे हैं, जिसको आप डॉक्टर बोल रहे हो, वो कहां आपकी बीमारी ठीक कर पा रहे? बताओ, इतने सारे अस्पताल जाके आए, इतने सारे इन्वेस्टिगेशंस हो गए, फिर भी आप ठीक नहीं हो रहे हो। आप एक बात समझो, ये बीमारी डॉक्टर ठीक नहीं कर सकता, और डॉक्टर ने तो हाथ ऊपर कर दिए, डॉक्टर खुद बता रहे ये बीमारी ठीक नहीं होती, फिर भी आप उनसे उम्मीद लगा के बैठे हो कि ये बीमारी ठीक होगी। कैसे होगी? अरे जो बीमारी ठीक करने वाले वो खुद बता रहे ये बीमारी ठीक नहीं होती। अभी तो बात समझो, ये बीमारी आप खुद ही खुद की बीमारी ठीक कर सकते हो, ये बीमारी कोई और आपकी बीमारी ठीक नहीं कर सकता। बात को समझो। और अगर आप खुद अपनी बीमारी ठीक करना चाहते हो तो बीमारी को समझो, और समझने का एक ही तरीका है, इस चैनल का हर वीडियो आप गहराई में अच्छे से ध्यान देकर समझो, जानो। सुनो नहीं, सुनना बड़ी अलग बात होती है, समझो। आप ये जान लोगे ना ये बीमारी क्या है, तब आपको इस बीमारी का जो भी डर है, बीमारी या फिर मृत्यु का डर या फिर कैंसर का डर, सब डर खत्म हो जाएगा। चाहे आपके दिमाग में कोई भी डर हो, उसको खत्म करने का एक ही तरीका है, जो डर, जिस चीज का डर आपको आ रहा है, उस चीज के बारे में पूरी तरह से जान लो। तो शायद अब आप भी समझ गए होंगे कि डर को खत्म करने का एक ही तरीका है कि उस चीज को जानना। ठीक है, अभी हम बात करते हैं कि इसको ठीक करने का मतलब एक डर को मिटाने के लिए और सहायता क्या है। एक तो आपने बीमारी को समझ लिया, दूसरा आप क्या कर सकते हो। देखिए, डर क्या है? डर एक कल्पना है, डर एक विचार है। विचार कहां से आते हैं? आयुर्वेद में बोला गया है कि आपके मन में जो विचार आते हैं, उसका जो वात रहता है, आपके शरीर में जो वात बिगड़ा हुआ है, वही आपके मन में विचार उत्पन्न करता है। ठीक है, तो वात को बैलेंस करना होगा। अब ये वात आ कहां से रहा है? एक तो आपकी सोच से आ रहा है, या फिर वात से सोच आ रही है। दोनों तरह से आप समझ सकते हो। आप जितना ज्यादा सोचोगे उतना वात बढ़ेगा, या फिर जितना वात बढ़ेगा उतनी ज्यादा सोच होगी। आप दोनों तरह से समझ सकते हो। अगर आपको मैं बोलूं सोचना बंद कर दो, ये थोड़ा इम्प्रैक्टिकल हो जाएगा, क्योंकि बताना बहुत आसान होता है, करना बहुत मुश्किल होता है। जिसको भुगतना पड़ता है ना, उसको समझता है कि भुगतना क्या होता है। वो जो दर्द होता है, वो जो परेशानी होती है, वो उसी इंसान को समझ सकती है जिसको भुगतनी पड़ती है। और मैं आपकी तकलीफ बेहतर जानता हूं, क्योंकि ये सब मेरी जिंदगी में हुआ है। तो आपको मैं बताता हूं कि वात को कम करने का एक आसान तरीका है कि आपकी पाचन शक्ति को बढ़ाओ।
आप जब खाना खाते हो उसका जब डाइजेशन होता है, वो डाइजेशन में जो गैस उत्पन्न होती है, ये गैस जब ऊपर चढ़ती है तो आपको सोचने को, डर को, सब चीजों को मजबूर करती है। क्योंकि गैस जब ऊपर आएगी तो ऊपर एलियस है, इसोफेगस है, डायफ्राम है, कई सारी पीछे पोस्टीरियर मेडिस्टाइनम है, कई सारी चीजें, उनको वो गैस डिस्टर्ब करता है और वो गैस के कारण फिर आपकी सोच बढ़ती है, फिर सोच बढ़ी, फिर आप कल्पना करने लग जाते हो, फिर आपके मन में डर आने लगता है और ये सिर्फ एक बार डर आने शुरू हो गया फिर आप सिंपैथेटिक सिस्टम में चला जाते हो। अब ये सिंपैथेटिक सिस्टम क्या है उसके बारे में अगर आप जानना चाहते हो तो अगला वीडियो हम उसी पे बनाएंगे। सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, मतलब आपका ब्रेन आपकी बॉडी को कैसे रेगुलेट करता है उसके बारे में अगले वीडियो में हम बात करेंगे। अगर वो वीडियो देखना चाहते हो तो इस चैनल को अभी आप सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, हम बात कर रहे थे पेट में जो गैस बनती है, इस गैस को रोकने के लिए आपका डाइजेशन अच्छा करना होगा। उसके लिए आप आयुर्वेदिक दवाई ले सकते हो। अगर आपको इफेक्टिव दवाई चाहिए तो आप हमसे दवाई के लिए संपर्क कर सकते हो। वो दवाई से आपको निश्चित ही फायदा होगा, इस पे मुझे पूरा विश्वास है। एक बात हुई, आपका पाचन क्रिया अच्छा होगा तो गैस नहीं बनेगी। और दूसरी चीज, हमारा जो पोस्टीरियर मेडिस्टाइनम है जिसके बारे में हमने कई वीडियोस में बात की, जिसके सिंपैथेटिक ट्रंक के बारे में बात की थी, ज्यादा सोचने के बारे में बात की थी, उसके लिए आपको ब्रीदिंग टेक्निक्स करनी होगी। ये चैनल की सभी टेक्निक उसी पे काम करते हैं। विशेषता जिसमें बैकग्राउंड है, ऐसी ब्रीदिंग टेक्निक आपको ट्राई करनी चाहिए। तो अगर आपको डर को खत्म करना है तो मैं समराइज कर देता हूं 3 चीजें। एक चीज, जिस चीज का डर है, मतलब आपकी केस में बीमारी का डर है, मृत्यु का डर है, उसके बारे में ठीक से जान लो। ठीक है। दूसरा, आपके शरीर में, पेट में गैस नहीं बनेगी उसका ख्याल रखो। उसके लिए आपको पाचन क्रिया अच्छी सुधारो। ठीक है, पाचन क्रिया सुधारने के लिए आप आयुर्वेदिक दवाइयां ले सकते हो। और तीसरा, आप इस चैनल की ब्रीदिंग टेक्निक्स ट्राई कर सकते हो।